अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर हम इसके ए पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x डिग्री, y डिग्री एंड z डिग्री आर थ्री एंगल्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो आपको ये कहा जा रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर तीन एंगल्स मौजूद हैं। एक का नाम है x डिग्री, एक का नाम है y डिग्री और एक का नाम है z डिग्री। तो पहली स्टेटमेंट में आपको बस ये बताया गया है कि तीन एंगल्स हैं, एक का नाम x डिग्री, एक का नाम y डिग्री और एक का नाम z डिग्री, और ये तीनों के तीनों एंगल्स किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद हैं। तो ए पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है इफ अगर y डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर जो y डिग्री है, बेसिकली ये सेकंड वाला एंगल, इसकी वैल्यू 45 डिग्री के इक्वल है एंड z डिग्री इज 86 डिग्री, और जो थर्ड वाला एंगल है z डिग्री, इसकी वैल्यू 86 डिग्री के इक्वल है। तो आपने पहले वाले एंगल यानी x डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो आगे यही लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी आपने पहला वाला एंगल फाइंड आउट करके दिखाना है। इसी तरीके से बी पार्ट में भी आपको कुछ एंगल्स की वैल्यू बताई गई है और कुछ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है इफ x डिग्री इज 2y डिग्री। तो यहाँ पर आपको इस पहले वाले एंगल x डिग्री की इस बार वैल्यू बताई जा रही है जो कि 2y डिग्री के इक्वल है, और जो लास्ट वाला एंगल है z डिग्री, उसकी वैल्यू बताई जा रही है वो 3y डिग्री के इक्वल है। तो एंड पे लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो आपने इस सेंटर वाले यानी y डिग्री की वैल्यू, या आप भी कह सकते हैं y की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी कि ए पार्ट में आपको y और z की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। बी पार्ट में आपको x और z वाले एंगल की वैल्यू गिवन है और आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके सोल्यूशन को। तो यहाँ पर हमने वही प्रॉपर्टी यूज करनी है जो हम इससे पिछले क्वेश्चन में यूज करते आए हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी से वो आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, जैसे मिसाल के तौर पर ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर कुछ एंगल्स आपके पास इस तरह मौजूद हो, जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये दो जो है आप कह लें लाइंस यहाँ पे बना रहा हूँ, कह लें आप समझने के लिए कि यहाँ पे कोई एक्स एंगल होगा, इधर दो लाइंस के दरमियान यहाँ पे कोई वाई एंगल होगा और यहाँ पे आप कह लें लास्ट में कोई जी डिग्री एंगल होगा। मिसाल के तौर पे कोई भी स्ट्रेट लाइन की ओरिएंटेशन कोई भी हो सकती है। तो आपको मैंने समझाया है जब भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर इस तरह से कोई एंगल्स बनते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है, क्योंकि उन पे हम प्रॉपर्टी ये यूज कर रहे होते हैं कि वो बेसिकली एडजेसेंट एंगल्स होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स होने की वजह से, स्ट्रेट लाइन के ऊपर होने की वजह से उनका सम 180 डिग्री के इक्वल बनता है। तो आप इस तरह समझ लें कि अगर मैं x को और y डिग्री को मिला लूं, यानी यहां से लेकर यहां तक मैं शामिल कर लूं इन दोनों एंगल्स को, तो ये बनता है x डिग्री प्लस y डिग्री। और आप देखें इस x डिग्री प्लस y डिग्री में और z डिग्री में कितनी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। एक तो ये कि x डिग्री और प्लस y डिग्री को मिलाने से इनके दरमियान ये कॉमन आर्म बन जाता है, ये इनकी एक तरह की कॉमन साइड बन जाती है जो इन दोनों एंगल्स के दरमियान होगी। उसके अलावा आप देखिए सारे के सारे एंगल्स इस कॉमन वर्टेक्स से भी कनेक्टेड हैं और फिर स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी हैं। तो जब किसी भी आप कह लें दो एंगल्स में या दो से ज्यादा एंगल्स में इस तरीके से आपको ये प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हो कि उनके दरमियान कोई कॉमन साइड मौजूद हो, वो सबके सब एक ही कॉमन वर्टेक्स से कनेक्टेड हो, स्ट्रेट लाइन पे हो, तो उनका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आता है। तो यहाँ पर भी ये तीनों एंगल्स अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद हैं तो कुछ इसी तरह का सिनेरियो है। इसका मतलब आप इन तीनों को सम करके 180 डिग्री के इक्वल रख सकते हैं। तो हम अपना सोल्यूशन का स्टार्ट यहीं से लेंगे। हम कहेंगे कि जो तीनों एंगल्स हैं यानी x डिग्री और y डिग्री और z डिग्री, ये तीनों के तीनों को अगर हम सम करें तो ये किसके इक्वल आते हैं, 180 डिग्री के इक्वल आते हैं। और आप यहाँ पे इनको कह सकते हैं, ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं एडजेसेंट, ये एडजेसेंट की शॉर्ट फॉर्म है एडीजे, आगे एंगल्स, ये एंगल के लिए नोटेशन है, और आगे एस लगा देंगे तो आप इसको पढ़ेंगे एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट, स्ट्रेट को हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में एसटीआर डॉट और आगे लाइन। तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आपने ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख ली है तो अब आप ए पार्ट से बड़ी इजीली स्टार्ट ले सकते हैं। आपको देखिए ऊपर y की वैल्यू भी बताई हुई है 45 और z की वैल्यू भी बताई हुई है 86। तो आप यहाँ पर इसी इक्वेशन में y और z की जगह पर उनकी वैल्यू पुट कर दें। x की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है तो x डिग्री को वैसे नोट डाउन कर लें। तो देखिए मैं इस x डिग्री को वैसे का वैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, y डिग्री की जगह पर उसके ऊपर वैल्यू जो कि 45 डिग्री है वो पुट कर रहा हूँ, ये मैंने पुट कर दी, और z डिग्री पे जगह पर उसकी वैल्यू जो कि है 86 डिग्री वो मैंने पुट कर दी, और इक्वल टू का जो ये आपके पास सिंबल है वैसे ही, और 180 डिग्री यहाँ पर वैसे का वैसे ही। अब सिंपल इक्वेशन है, आपने इनको सॉल्व करना है, आपको x की वैल्यू बड़ी आसानी से पता चल जाएगी। तो आप देखिए लेफ्ट साइड पे 45 और 86 को आप ऐड कर सकते हैं। तो
तो आप x डिग्री को वैसे उतारेंगे, 45 प्लस 86 कितना होता है, वो होता है 131 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 131 डिग्री और यहाँ पे इक्वल टू का साइन और 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब आपने क्योंकि x डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 131 डिग्री यहाँ पर ऐड हो रहा है, इस 131 को इक्वलिटी साइन के राइट साइड में मूव करेंगे तो वहां पर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 में से, यानी आप लिखेंगे x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो 131 यहाँ पर प्लस के साथ था, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस के साथ आ जाएगा, यानी 180 माइनस 131 डिग्री बन जाएगा। अब यहाँ पर बहुत इजी है, आप 180 में से 131 को माइनस कर दें तो आपको x डिग्री की वैल्यू पता चल जाएगी। तो x डिग्री आपके पास आ जाएगा 49 डिग्री के इक्वल, क्योंकि 180 माइनस 131 49 डिग्री होता है। अब यहाँ पर आप ये चीज याद रखें, जब भी कोई दो चीज इक्वल हो तो उनकी पार्ट्स के लिहाज से इक्वल रखी जा सकती हैं, और उनके पार के नीचे जो चीज मेंशन होती है जिसको हम बेस बोलते हैं, बेस के लिहाज से इक्वल लिखी जा सकती है। तो डिग्री के लिहाज से सेम है तो सिंपल x को आप कह सकते हैं वो 49 के इक्वल है। तो आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं कि x किसके इक्वल है, 49 के इक्वल। तो देखें आपने a पार्ट में x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली, यही हमें रिक्वायर्ड थी। अब इसी सेम प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने b पार्ट को भी सॉल्व करना है, क्योंकि ऊपर जो मेन स्टेटमेंट है वो तो सबकी सेम है कि ये तीनों x, y और z एंगल्स किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद है, और आपको पता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई एंगल इस तरह मौजूद हो उनका सम 180 के इक्वल बनता है। तो अब हम b पार्ट को यहां पर करते हैं, तो b पार्ट में भी मैं सेम प्रॉपर्टी ये लिखूंगा, x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे आप यही प्रॉपर्टी लिखेंगे, आप यूं भी लिख सकते हैं एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और यूं भी लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट को हम शॉर्ट फॉर्म में STR लिखते हैं, डॉट और लाइन। ठीक है, यही सेम मैंने इक्वेशन लिखी यहां पर, और आप इसको प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं ये। और अब आप इसमें b पार्ट के मुताबिक वैल्यूज पुट करेंगे। देखें x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2y डिग्री, तो अब आप यहां पर इस x की जगह पर इसकी वैल्यू यानी 2y डिग्री पुट कर देंगे। आगे आप देखें y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट करनी है, लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y को आप वैसे का वैसे रखेंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। और z डिग्री की वैल्यू देखिए ऊपर कितनी दी हुई है, 3y डिग्री के इक्वल, तो z की जगह पर आप 3y पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस z डिग्री की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 3y डिग्री, इक्वलिटी का साइन वैसे ही और 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब इस y डिग्री के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट 1 लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो अब आप देखिए सारे y डिग्रीज हैं, यानी लाइक टर्म्स है, सब में एक जैसा वेरिएबल आपके लिए मौजूद है, तो इनको आप ऐड कर सकते हैं। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, और 3 में नेक्स्ट वाला 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6, यानी 2y + 1y 3y, और 3y + 3y कितना हो जाएगा 6y, और y का मतलब y डिग्री यानी 6y डिग्री हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पे इक्वल टू का साइन वैसे ही, 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो 6 को इक्वलिटी साइन के दूसरे मूव करेंगे तो वहां जाकर ये 180 को डिवाइड करेगा। तो आप लिखेंगे y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और जो 6 मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर आके 180 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी उसके इस तरीके से डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। तो 180 को आप 6 पर डिवाइड करें, यानी 6 1 टाइम्स, 6 30 टाइम्स, तो आपके पास 30 आ गया। 30 का मतलब 30 डिग्री है, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो y डिग्री की वैल्यू एक तरह की आ गई आपके पास 30 डिग्री। तो अब आपको पता है कि दोनों चीजें इक्वल हैं, तो पार्ट्स को आप पार के लिहाज से कंपैरिजन करके इक्वल रख सकते थे। तो बेस जो है यानी y जो है इधर बेस 30 के इक्वल लिखी जा सकती है, यानी आप जस्ट इसको डिग्री के बगैर ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू 30, यही वैल्यू हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो आप देखिए हमारे दोनों पार्ट हो गए, हमने एक ही प्रॉपर्टी यूज की है, उसी प्रॉपर्टी में जो a और b पार्ट में वैल्यूज दी हुई थी वही हमने सब्स्टिट्यूट करके बड़ी आसानी से अपनी रिक्वायर्ड वैल्यूज निकालनी है। तो उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।